संस्कृत है दोस्तों, आप लोगों का मेघदूत श्लोक की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग 15 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 16 नंबर का श्लोक और वाचन करिएगा। वाचन करने से आपकी सूक्ति और आपका ये जो व्याकरण टिप्पणियाँ से क्वेश्चन आता है ये आपका सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी तो सही होगा ही। तो इसलिए वाचन बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं हम लोग कि त्वय्यायतं कृषिफलमिति भ्रूविलासान्भिगहि प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यशिरोत्कषडसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित पश्चाद् ब्रजलघुगतिर्भूयोत्तरेण। कह रहे हैं कि लघु गति भूय माने होकर, एव माने ही, उत्तरेण माने उत्तर की तरफ चले जाना। लघु गति चले जाना, छोटी छोटी गति से आप उत्तर की तरफ चले जाना। कब? किंचित पश्चात, थोड़ी देर रुक कर। कहाँ रुक कर? तो माल पठार पे। और माल पठार कैसा है? तो सद्य मतलब शीघ्र ही, मतलब जल्दी ही। शिरोत कसड़ सुरभि, जो वहाँ की भूमि है, जो वहाँ की खेती है, वो क्या जोती गई है। और इससे कैसी भूमि हो गई है? सुरभि मतलब सुगंधित हो गई है। उसी क्षेत्र मारुई, उसी क्षेत्र में जाकर चढ़ जाना और वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाना। और जब आप रुक कर लघु गति होकर छोटी छोटी गति से आप उत्तर की तरफ चले जाना। छोटी छोटी गति का मतलब क्या है? हल्के हल्के, ये नहीं कि दौड़ते हुए भाग जाओ। देखिए चलना भी कई तरीके से होता है, एक आराम से चलना और एक बहुत तेज चलना। तो जब आराम से चलोगे तो वहाँ पहले थोड़ी देर रुक जाना, फिर आराम से चले जाना। कहाँ चले जाना? उत्तर की ओर चले जाना। अगला त्वयत्तम, क्यों ऐसा करने को कह रहा है? क्योंकि त्वयत्तम माने तुम्हारे ही, आयत्तम माने निर्भर है, कृषि फलमितम तुम्हारे ही ऊपर कृषि का फल निर्धारित है, खेती तुम्हारे ऊपर ही निर्भर। किसके ऊपर निर्भर है? तो किसके ऊपर निर्भर है? मेघ के ऊपर निर्भर है। फिर आगे कहते हैं कि जब आपको मेघ देखेंगे, कहाँ की औरतें? तो जो वहाँ की औरतें हैं, मालवा प्रदेश की औरतें हैं, तो कैसे देखेंगी? भ्रू विलास अनभिज्ञ, जो भ्रू विलासान अनभिज्ञ मतलब होता है कि जो भूमि के, भ्रू माने भौवें की चंचलता से अनभिज्ञ हैं, ऐसी प्रीति स्निग्धई जनपद जो हैं बधुए, वो आपको लोचने पिए माना आपको आँखों से पी लेंगी, इस तरह देखेंगी। अगला देखते हैं 17 नंबर का देखते हैं कि पढ़िएगा हमारे साथ, वाचन जरूर करिएगा। त्वमसारा प्रसमिति बनो उपप्लवं साधु मूर्धना वक्षयत्यादुश्रम परिगतं सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संसराय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनर्यस्तथोक्चैः। ये देखेंगे त्वाम आसारम प्रशमित। त्वाम आसारम का मतलब क्या होता है? तो आसार माने होता है क्या? आसार प्रशमित माने क्या होता है? मूसलाधार वर्षा से बन की, ये इसका पूरा अर्थ है। तो तुम से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का। अवासार प्रशमित, और जो तुम्हारे मूसलाधार बारिश है उससे बनोपलवन लिखा है। बन का मतलब होता है, बन की जो आग है ना उसको क्या कर देना? प्रशमित कर देना, शांत कर देना। और क्या है आपका? और साधु मूर्धन्य, ये देखिएगा इसका पूरा क्या है कि प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनरस्तथ्योच। इसमें बखान कर रहा है, मेघ का बखान कर रहा है। क्या बखान कर रहा है? कि प्राप्त हो जाने पर, मित्रे मतलब मित्र के जब प्राप्त हो जाने पर, तो विमुखा, विमुख नहीं, विमुख
नहीं होता। किम माने कौन, पुनर्यथस्तथोच्च, आप इतने ऊंचे हैं तो कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि ना क्षुद्रोपि, जो नीच व्यक्ति होता है, क्षुद्र माने छोटा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति भी प्रथम सुकृता मतलब पहले के किए गए, सुकृता माने उपकार को अपेक्षा सोच कर, संश्रय माने व्यवस्था करता है, संश्रय माने आश्रय देता है, आश्रय देता है, क्यों, क्योंकि इनका मतलब हमारे ऊपर उपकार है। अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, नीच है, तो वो भी अगर मित्र उसके साथ थोड़ा भी झुका है तो वो ये सोच कर कि ये हमारे मतलब हमारे लिए कभी झुका था, ये सोच कर वो उसकी उपेक्षा नहीं करता। तो प्राप्त मित्र, जब मित्र उसके पास आता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करता। और आप तो इतने ऊंचे ही हैं, इतने ऊंचे खानदान के हैं, आपकी सोच इतनी ऊंची है, तो आपका तो कहना ही क्या, आपका तो कहना ही क्या। आगे देखेंगे, तुम आसार प्रशमित बनो, मतलब तुम्हारे मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को शांत करने वाले। और कौन से वन की अग्नि को शांत किए हैं, तो सानुमान आम्रकूट, तो सानुमान आम्रकूट, जो आम्रकूट वन है उसकी अग्नि को शांत किए हैं। और वक्षति माने वो क्या करेगा, उठा लेगा। वक्षति माने क्या होता है, उठा लेगा। और अधोश्रम परिगतम, क्या है कि श्रम परिगतम, देखेंगे तुमने जो उसके आसार प्रशमित, वनोपलवन, जो वन में उपलवन आग लगी थी उसको शांत किया है। इसीलिए साधु माने होता अच्छी प्रकार से, मूर्धना माने होता है चोटी पर, अच्छी प्रकार से अपनी चोटी पर। और कौन सी चोटी पर, सानुमान, सानुमान माने होता है पर्वत। ये कई बार पूछा गया कि सानुमान का अर्थ क्या होता है, तो सानुमान आम्रकूटा, जो आम्रकूट नामक पर्वत है वो अपनी चोटी पर आपको अच्छे तरीके से उठा लेगा। उठा लेगा, क्यों उठा लेगा, क्योंकि वक्षति माने क्या होता है, वक्षति माने उठाएगा। और अधु श्रम परिगत, जो आप रास्ते में आते हुए ना श्रम परिगत हो गए, थक गए हैं, रास्ते में आते आते थक गए हैं, इसीलिए वो आपको अपने चोटी पर उठा लेगा। क्यों उठा लेता है, क्योंकि कहा जाता है कि ना क्षुद्रो अपि, जो क्षुद्र व्यक्ति भी होते हैं वो पहले के किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं और उसे आश्रय देते हैं। कब आश्रय देते हैं, जब मित्र उसके पास आता है। तो आपका तो कहना ही क्या, मतलब वो सानुमान आम्रकूट जो पर्वत है, सानुमान माने पर्वत और आम्रकूट माने आम्रकूट पर्वत। आम्रकूट पर्वत तो इतना महान है, वो तो कितनी कदर आपका करेगा, इतनी कदर करेगा कि आप जैसे उसके पास आएंगे तैसे आपको क्या करेगा, साधु मूर्धन, मतलब क्या होता है, साधु माने अच्छी तरीके से। अच्छी तरीका क्यों लिखे कालिदास, क्योंकि हो सकता है हल्के से पकड़े आप कहीं गिर जाएं और फूट फाट जाएं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बादल जो होता है अगर फूट जाएगा मतलब टूट जाएगा तो सब पानी बह जाएगा। तो इसीलिए वो अच्छी तरीके से आपको पकड़ेगा। और वक्षति माने उठाएगा, अध माने होता है मार्ग, और श्रम परिगता, जब आप इसलिए उठा लेगा क्योंकि आप मार्ग से आते 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 बहुत थक गए हैं। कौन सा पर्वत उसको अपने सिर पर उठा लेगा, तो सानुमान आम्रकूटा, सानुमान माने होता है पर्वत, आम्रकूट माने आम्रकूट पर्वत। ये आम्रकूट पर्वत क्यों मेघ को अपने सिर पर उठा लेगा, क्योंकि उसके यहाँ आग लगी थी। उस आम्रकूट जंगल में आग को शांत करने वाला मेघ ही है। तो जब मेघ है तो पहले उपकार किया है तो उसको बैठाएगा, पानी पिलाएगा। और क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी पहले के किए गए उपकार की अपेक्षा नहीं करते और आश्रय देते हैं। और कब प्राप्त मित्रे भव, जब मित्र उसके पास आता है तो कभी वो विमुख नहीं होता है। तो जो ऊंचे लोग हैं उनका तो कहना ही क्या है। और आम्रकूट पर्वत बहुत ऊंचा है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे कि छानोपांता परिणति फल द्योत भी कान्नाम्र त्वय्यारूढ़े शिखरमचला स्निग्ध बेड़ी सवर्णे नूनम यास्यातमरमिथुन प्रेक्षणीयामेवस्था
मध्ये श्यामा स्थान इव भुवा शेष विस्तार पांडु शेष विस्तार पांडु। अब वही आम्रकूट पर्वत की बात चल रही है, मतलब 17 नंबर का श्लोक भी आम्रकूट पर्वत के लिए था और 18 नंबर का भी श्लोक आम्रकूट पर्वत का ही है। तो देखिएगा इसमें बता रहा है कि इसमें देखिए कैसे आम्रकूट पर्वत लग रहा है और इसके ऊपर चढ़ा हुआ, जब चोटी पर चढ़ा लेगा आम्रकूट पर्वत तो कैसे मेघ लगेगा, इसका वर्णन 18 नंबर के श्लोक में है। तो देखेंगे कह रहे हैं कि छन्नोपान्तः, क्या कह रहे हैं कि छन्नोपान्तः मतलब पके हुए पार्श्व भाग वाले, और क्या है कि परिणत फल मतलब जो फल है वो परिणत हो गया। परिणत का मतलब होता है पक गया है, और द्वैत भी मतलब होता है चमकाना, चमकने वाले। कानन आम्रई, जो आम का कानन है, आम का जो जंगल है वो त्वय्या आरूढ़े, तुम्हारे चढ़ जाने पर, आरूढ़ हो जाने पर। शिखरम अचलह, अचला माने होता है पर्वत, जो पर्वत का शिखर है वो। स्निग्ध माने क्या होता है चिकनी चिकनी। बेड़ी माने होता है एक चोटी। सबड़ मतलब सबड़े मतलब होता है रंग। और नूनम माने निश्चय ही। यास्याति अमर मिथुना, यास्याति माने क्या होती, यास्याति अमर मिथुना। ये जो अमर मिथुना है, ये अमर मिथुना उसे कहते हैं जो गगन में, आकाश में जो दंपत्तियां हैं उनको प्रेक्षणीयम अवस्था, मतलब आप उस अवस्था में देखेंगे। और ऐसे देखेंगे मध्य श्यामा, जैसे मध्य माने बीच में, श्यामा माने काला काला, और स्तन यू मतलब स्तन के समान, भुआ माने पृथ्वी का, और शेष विस्तार पांडु। और शेष विस्तार क्या रहेगा कि पांडु मतलब होता है पीला पीला होगा। तो देखते हैं ये वर्णन कर रहा है कि जब आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो लगेगा कि जैसे ये शिखर उसकी पर्वत की चोटी है, पर्वत की चोटी मतलब समझ रहे, ये है पर्वत। और जब इसके ऊपर क्या बैठ जाएगा, बादल आ जाएगा, तो ये पतला पतला रहेगा। और जब पतला पतला रहेगा तो लगेगा कि ये बेड़ी है, चोटी है। क्यों? क्योंकि पर्वत है आपका पीला पीला है। और पीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आम का पूरा जंगल है, आम के जंगल की वजह से ये पर्वत भी आपको पीला दिखाई देगा। तो इसके ऊपर अगर ये चोटी है तो ऐसे पतला पतला खींचा है तो लगेगा कि चोटी कोई बांधा है। और क्या है कि मध्य में, और ये मध्य हो गया, मध्य में काला काला, और सब आपका जंगल पीला पीला। तो ऐसा लगेगा कि ये जो मध्य है ये काला काला और सब पीला पीला लगेगा। स्तन है, और किसका स्तन है? तो भुआ का, इस पृथ्वी का स्तन लगेंगे आप। तो फिर से देखिएगा, बस समझिएगा, घुमावदार है क्योंकि काव्य गद्य तो है नहीं कि लाइन लाइन पढ़ते जाएं उसका अर्थ बताते जाएं। तो पहले शब्द समझिएगा कि छन्नोपान्तः का मतलब क्या होता है कि पके हुए पार्श्व वाले भाग। जब उसका पका हुआ पार्श्व भाग देखेंगे आप ना तो वो भूमि के स्तन के समान दिखेगा। कैसा स्तन होता है? तो मध्य में श्याम होता है, मध्य में काला काला, और शेष विस्तार उसका क्या होता है? पीला पीला होता है। तो शेष विस्तार जो पीला पीला है वो आम्रकूट जंगल को कहा गया है। और जो मध्य श्यामा की बात की गई है ये मेघ की बात हो रही है। अगर पूछे कि मध्य श्यामा से क्या तात्पर्य है तो मेघ की चर्चा की गई है। और जो स्तन यु भुआ शेष विस्तार पांडु की बात की गई तो आम्रकूट जंगल की बात कर रहे। ये कालिदास प्रकृति में जान दे दिए हैं, प्रकृति को भी एक स्त्री का रूप दे दिए हैं। तो आगे देखिएगा, और परिणत फल द्वैत भी, अब इतना फल पक गया है ना कि द्वैत भी इसीलिए चमक रहा है। कौन चमक रहा है? कानन आम्रई, जो आम्र का जंगल है, जो आम का जंगल है। और उस पर आप जब चढ़ जाएंगे ना तो यह रूढ़े तुम्हारे चढ़ जाने पर, किस पर चढ़ जाने पर? शिखरम अचला। जब अचला माने आप पर्वत के शिखर पर चढ़ जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि ये है पर्वत, इसके ऊपर आप चढ़ गए तो लगेगा कि ये पर्वत चोटी बांधा है। कैसी चोटी? स्निग्ध बेड़ी, स्निग्ध बेड़ी सबड़े, मतलब आपका रंग चिकनी बेड़ी के समान है, चिकनी चोटी के समान है। तो आप वैसे ही लगेंगे कि जैसे पर्वत के चोटी बड़ी सी हो गई है। और कैसे लगेंगे आप?
जब जंगल में जाएंगे तो आप पृथ्वी के स्तन के समान दिखाई देंगे, क्योंकि आप काले काले हैं और आम्रकूट पर्वत पीला पीला है। आगे देखिएगा, और ये सब कौन देखेगा, तो नूनम यास्य अमर मिथुना, जो अमर मिथुन हैं, जो गगनचारी जोड़े हैं, दंपत्ति हैं, वो इस अवस्था में आपको देखेंगे। अगला देखेंगे, ये देखिएगा 19 नंबर का, स्थित्वा तस्मिन् बनचर बधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोय सर्गा द्रुततर गति तत्परम वर्तम तीर्णः रेवाद्राक्षसे उपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा भक्ति छेदैर इव विरचिता भूतमंगे गजस्य। अब यहाँ देखिएगा, एक एक शब्दों का पहले अर्थ देखिएगा। हे मेघ कह रहा है कि हे मेघ स्थित्वा मतलब स्थित हो जाना, रुक जाना। तस्मिन से किसका बोध हो रहा है, तो बताएंगे कि तस्मिन से किसका बोध हो रहा है। तो देखेंगे स्थित्वा मतलब क्या होता है, रुक कर। इसको क्या है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप रट जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो रट जाएगा। थोड़ा बहुत भाई लगेगा, ये बड़ा ग्रंथ है, समय लग रहा है। कल आपको पढ़ा भी नहीं पाए। पढ़ा देने का मतलब पूरे दिन क्लास रहती, 6 क्लास रहती है, उसमें बिजी रहो। फिर आते हैं तो आपको कल का भी आज का भी इसीलिए मिक्स करके आपको 5 श्लोक एक ही में दिया जा रहा है, एक ही वीडियो में। अब आपको प्रत्येक दिन 5-5 श्लोक दिया जाएगा, वो भी टाइम से। आपको 11 बजे, प्रत्येक दिन 11 बजे आपको मेघदूत की क्लास मिल जाएगी। प्रत्येक दिन 11 बजे देखना नहीं भूलिएगा। तो देखेंगे इसमें स्थित्वा तस्मिन मतलब स्थिर होकर, तस्मिन माने उस। अब इस तस्मिन से किसका बोध हो रहा है बताएंगे आप लोग। इस तस्मिन से हो रहा है आम्रकूट पर्वत की। अभी इस श्लोक में भी आम्रकूट की चर्चा देखिएगा। आपका 16 नंबर भी आम्रकूट, 17 नंबर आम्रकूट, 18 नंबर और 19वां चल रहा है, ये भी आम्रकूट पर्वत पे है। उसी की चर्चा की जा रही 4-4 श्लोकों में। तो उस आम्रकूट पर्वत पर जहाँ क्या है, बनचर बधू, जो बनचर की बधुएं हैं उन्होंने भुक्त लिया, भोग लिए। उस कुंज मतलब लता कुंज में भोग लिए हैं। उस लता कुंज में जाना और वहाँ मुहूर्तम थोड़ी देर के लिए स्थित्वा हो जाना, रुक जाना। वहाँ के जंगल किसके द्वारा भोगे गए हैं, तो बनचर बधुओं के द्वारा भोगे गए हैं। आप वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाना। और रुकना तो क्या करना, तोयत सर्ग मतलब क्या होता है कि पानी को उड़ेल देना। उत्सर्ग माने फेंक देना, पानी को उड़ेल देना मतलब वहाँ भी थोड़ी देर के लिए बारिश कर देना। फिर द्रुत माने शीघ्र गति से। तत्परम मतलब क्या होता है, तत्परम वर्त, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्त माने क्या होता है, रास्ता। तीर्ण माने होता है पार कर देना। वहाँ फिर आप शीघ्र ही रास्ते को पार कर देना। कैसे, जब तुम जल निकाल दोगे तो हल्के हो जाओगे, और हल्का व्यक्ति बहुत जल्दी चल सकता है। 50 किलो वजन लादे कहाँ से चलेगा। और देखिए वजन का मतलब है कि वो मेघ जो है पानी भरा है, इसीलिए गंभीर है, मतलब भारी है। और भारी होने के कारण वो चल नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं कि जाना और वहीं आम्रकूट पर्वत पर थोड़ा पानी बरसा देना। और वो आम्रकूट पर्वत कैसा है, तो बनचर बधुओं द्वारा भोगा गया। वहाँ बनचर जो थे, मिथुन जोड़े, वो सब घूमते थे, खेलते थे। उस वहाँ बारिश करके थोड़ी देर रहकर बारिश कर देना। और फिर आप शीघ्र गति से रास्ते को पार करना। और जब रास्ते को पार करोगे तो आपको रेवाम माने रेवा नदी, द्रक्षस माने दिखाई देगी। और वो रेवा नदी कैसे दिखाई देगी, उपल माने होता है पत्थर, विषमे माने विषम स्थिति में। वहाँ के पत्थर ऐसे खड़बड़ होंगे, जैसे समझ रहे हैं ना, इस तरीके से पत्थर होंगे। और बिंध्यपादे बिंध्य के रास्ते पर विशीर्णा माने फैली हुई, आप रेवा नदी को देखेंगे। विशीर्णा माने होता है बिखरी हुई, फैली हुई। देखिएगा अगर साफ रहता है तो नदी सीधे चली जाती है, जब चारों तरफ पत्थर है तो नदी पता नहीं कहाँ से चली जाती है, मतलब तभी विशीर्णा लिखा। विशीर्णा मतलब होता है बिखरे हुए। और क्या है आपका, भक्ति छेदैर इव, आप देखेंगे ये भक्ति छेदैर मतलब चित्रकारी की हुई, चित्रकारी
की हुई बनाए हुए भूतिम अंगे मतलब उसके अंग में, किसके अंग में, गजस से माने गज के अंग में। जब उसकी ऐसे डिजाइन देखोगे तो ऐसा लगेगा किसी हाथी के मस्तक पर कोई डिजाइन बनाई गई है, रेखा बनाई गई, ऐसे रेवा नदी आपको दिखाई देगी। फिर से सुन लीजिएगा कि आप जब जाना तो बंचर बधुए द्वारा जो भोगा गया आम्रकूट पर्वत है, इस तस्मीन से आम्रकूट पर्वत का बोध हो रहा है। वहाँ जाके थोड़ी देर रुक जाना और पानी गिरा देना। जब पानी गिरा दोगे तो हल्के हो जाओगे और उसी हल्की गति से आप रास्ते को पार कर देना। रास्ते को पार करते समय आपको रेवा नदी दिखाई देगी। और वो रेवा नदी कैसी होगी तो विषम पर्वत, वहाँ उपल माने होता है क्या कि पत्थर होता है, तो वहाँ विषम पत्थर हैं। इसी कारण जो बिंद का रास्ता है वो बिंद का रास्ते में विषम पत्थर होने की वजह से रेवा नदी आपको विसीड़ा मिलेगी, बिखरी नदी मिलेगी। और जब उसको देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा किसी गज के मस्तक पर चित्रकारी की गई है। अगला देखेंगे 20 नंबर का, इसका भी वाचन करिएगा आप लोग। तस्यास्ति तैर, ये देखिएगा आप, तस्यातिक्तैर बन गज मद वासितं वान्त वृष्टि, तस्यातिक्तैर बन गज मदै वासितं वान्त वृष्टि, जम्बुकुञ्ज प्रतिहत रयम् तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतुलयुतं नानिलः साक्षयति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्तगौरवाय। देखेंगे रिक्तः सर्वो, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। यहाँ तक कि जितनी बार टीजीटी का पेपर हुआ है सब में ये पंक्ति पूछी गई है। तो इसीलिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन, जो 20 नंबर का श्लोक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे अब क्या है कि बता रहा है कि जब हल्के हो जाओगे तो आप द्रुत गति से, इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि जब हल्के हो जाओगे तो आप द्रुत गति से आगे बढ़ जाएंगे। तो 20 वाला देखेंगे, इसमें क्या होगा आपका कि रिक्ता सर्व भवति ही लघु, जो रिक्त होते हैं, जो खाली हो जाते हैं, वो सभी भवति ही लघु, निश्चय ही लघु हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। पूर्णतः गौरवाय, और जो भरे वाले होते हैं वो गौरवाय होते हैं। गौरवाय मतलब क्या होता है आपका कि गुरुता के लिए, जो भरा होता है वो गुरुता होता है, मतलब जो भरी चीज़ होती है वो ठोस होती है और जो खाली चीज़ होती है वो लघु होती है। तो देखेंगे ये सारी चीज़ें, ये इस लाइन का अर्थ हुआ। अब देखते हैं यहाँ से, तस्या अस्ति मतलब तस्या अस्ति आपका, तस्या मतलब उस, अस्ति माने है। और क्या है कि तिक्तई मतलब क्या होता है, तिक्तई मतलब तिक्त, तीखा। बन मतलब बन के, गज माने हाथी। फिर से इसको सही करते हैं तो देखिएगा, तस्या अस्ति मतलब वह है, कौन है, वो जो रेवा नदी का। इस तस्या से बोध किसका हो रहा है पूछा जाएगा, तो इस तस् से बोध रेवा नदी का हो रहा है। किसका हो रहा है, रेवा नदी का। तो रेवा नदी का अस्ति माने है, तिक्तई मतलब तीखा। और किसके कारण तिक्त हुआ है, तो बन गज मदई, जो बन है जंगली हाथी के मद के, वार्षिता मने निकालने से वो जल तीखा हो गया है। जो बन गज हैं, जंगली हाथी हैं, उनका जो मद आते हैं, नहाते हैं और उनका मद उसी में बहता है, इसीलिए रेवा नदी का पानी कैसा हो गया है, तिक्त हो गया है। और क्या कह रहे हैं कि वांत वृष्टि, जब आप वर्षा कर देना, कहाँ वर्षा कर देना, तो आम्रकूट पर्वत पर वर्षा कर देना। तब जम्बू मतलब जामुन, और कुंज प्रतिहतरयम माने होता है कुंज प्रतिहतरयम, कि कुंजों के द्वारा रोके गए बेग वाले। जैसे ये पानी है आपका, ये पानी बह रहा है और कोई जामुन का जो डांड वाड़ है गिर गई, मतलब शाखाएं गिर गई, तो पानी जाने से क्या होगी कि प्रतिहतरयम, रोकेगा कि नहीं रोकेगा पानी को। उस पानी को जो जम्बू के पानी, जामुन के और बनगज के मद के कारण वो पानी तिक्त हो गया है, उस पानी को लेकर
पातोयम माने पानी को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने चले जाना। और ये पानी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि जामुन का जो रस होता है उसको व्यक्ति सिरका बना के पीता है, यही लिए कि फ़ायदा करे। तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो जामुन का भी उसमें रस है। और किसका रस है? जंगली हाथियों के मद से भी तिक्त हुआ रस है। उस पानी को आप ले जाना और लेकर चले जाना। क्यों पानी लेना? तो क्योंकि आप वान वृष्टि कर चुके हैं, बरसात कर चुके हैं। कहाँ बरसात कर चुके हैं? तो आम्रकूट पर्वत पर बरसात कर चुके हैं। आगे देखेंगे, अंतःसारम घन। अंतःसारम, क्योंकि अंतःसारम अंदर से जो आसार हैं, तो घन हे घन तुमको तुलयतिम, तुलयुतम का मतलब होता है हिलाना। ना अनिला मतलब अनिल तुमको, हवा तुमको हिला सक्षयत त्वाम, तुमको अनिल जो है हिला नहीं पाएगी। जब तुम पानी ले लोगे तो तुम भारी हो जाओगे, और भारी वस्तु को हवा कहाँ हिला पाएगी? नहीं हिला पाएगी। इसलिए क्योंकि रिक्ता ही माने क्योंकि रिक्ता सर्वो भवति लघु, क्योंकि जो रिक्त होते हैं, जो खाली होते हैं, लघु होते हैं, वो हल्के होते हैं, और पूर्णतया गौर है। और जो भरे होते हैं वो सदैव भारी होते हैं। वो क्या होते हैं? भारी। तो फिर से समझिएगा इसको कि ये तो इतनी लाइन जो बताई गई, ये रेवा नदी के पानी की विशेषता है। जैसे कह रहे हैं तोयम आदाय गच्छे, मतलब पानी को लेकर, तोयम माने पानी को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने चले जाना। कैसे पानी को लेकर चले जाना? तो जो तिक्तई वन गज मदई पानी है, ऐसे पानी को। और कैसा पानी? जो जम्बू कुंज प्रतिहत रयम है, ऐसे पानी को लेकर आप चले जाइएगा। क्योंकि अंतःसारम, आप अंदर से आसार हैं। तो और तुलयतिम ना अनिला सच्छते, और जो तुलयतिम मतलब होता है, आपको जब पानी आप भर लेंगे तो आपको ना अनिला जो हवा है, तुलयतिम मतलब हिला नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी। सच्छेत माने शक्ति है, त्वाम माने तुमको। इस त्वाम से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। तस् से किसका बोध हो रहा है? तो रेवा नदी का बोध हो रहा है। रेवा नदी का, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और सुनिएगा कि रिक्ता सर्वो भवति ही लघु, जो रिक्त होते हैं, जो खाली होते हैं, वो हल्के होते हैं, और जो भरे हुए होते हैं, ठोस होते हैं, वो सदैव भारी होते हैं। तो आप जब वो रेवा नदी का पानी ले लेंगे तो आप भारी हो जाएंगे। जब भारी हो जाएंगे तो आपको हवा उड़ा नहीं पाएगी, उड़ा नहीं पाएगी। और ये पंक्ति आपकी हो गई। तो एक बार हमारे साथ वाचन करके इसको देखिएगा, वाचन करिएगा। तस्यास्ति तैर बाने गज मदैर वासितम वांत वृष्टि जम्बुकुंज प्रतिहतिरयम तोयमादाय गच्छे अंतःसारम घन तुलयुतम नानिला सक्षयति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्तया गौरवाया। इस तरीके से आपको एक सीरीज में 5 श्लोक पढ़ाया गया। अब आपको प्रत्येक दिन 5 श्लोक, 6 श्लोक ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक दिन आपको 11 बजे वीडियो मिल जाएगी। ये वादा है हमारा। अब ये आपको शाम सुबह पता नहीं 11 बजे आप आइए और वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं 21 नंबर के श्लोक के साथ। तब तक आप 1 से लेकर 20 तक के श्लोकों को रिवाइज करिए। इतना पढ़ लीजिए कि अगली बार आपको मेघदूत पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।